Hello friends, hi, this is Apurva and I welcome you to my YouTube channel CivilsTube. I hope you all are doing good. तो आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हमारी MCQ सीरीज़ के बारे में हम देखेंगे। MCQ सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने MPG के सीरीज़ के जो हमारी चल रही थी उससे रिलेटेड MCQ करे थे। तो आज का जो हमारा लेक्चर होगा इसमें हम हमारा एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का जहाँ तक कोर्स हो चुका है हिस्टोरिकल सोर्सेज और IVC उससे रिलेटेड MCQ करेंगे। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं स्टेट PSCs और UPSC के अंदर, ठीक है। तो ये आपको हेल्प करेगा समझने में कि एग्ज़ाम में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। आप टेस्ट कर पाएंगे कि आपकी कैसी तैयारी चल रही है और आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो अब जो हम क्वेश्चंस करेंगे इसमें पहले मैं आपको क्वेश्चन बता दूंगी, आप वीडियो पॉज करके आपके मन में आंसर सोच लीजिएगा, उसके बाद में आप उसका आंसर देखिएगा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज लेक्चर। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज़ नॉट डिपिक्टेड ऑन द हरप्पन सील। ऐसा कौन सा एनिमल है जिसे हरप्पन सील पे हम नहीं देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है बुल। बुल के तो काफ़ी सारे एविडेंसेस मिलते हैं तो ये तो गलत हो जाएगा। फिर ऑप्शन है हॉर्स। हॉर्स के रिमेन्स मिले हमको, हमने कहीं नहीं पढ़ा कि सील पे हमको हॉर्स के बारे में कुछ मिला है। सिर्फ सुरकोटड़ा जो प्लेस है वहाँ से हमको हॉर्सेस के एविडेंसेस मिलते हैं। एलिफेंट की बात रही तो एलिफेंट पशुपति महादेव वाली जो सील है उस पर मिलते हैं हमको, ठीक है। और शिप भी हमको सील पे देखने मिलती है। बट हॉर्स के सिर्फ हमको सुरकोटड़ा से एविडेंसेस मिलते हैं, लोथल से एक स्टैच्यू मिलता है, उसके अलावा हमें हॉर्स से रिलेटेड कोई भी चीज़ नहीं मिलती। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, हॉर्स होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये UPSC प्री 2013 का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टराइज द पीपल ऑफ IVC। दे पॉजेस, पहला ऑप्शन दिया है, दे पॉजेस्ड ग्रेट पैलेसेस एंड टेम्पल्स, दे वर्शिप्ड बोथ मेल एंड फीमेल डीटीज। थर्ड ऑप्शन दिया है दे एम्प्लॉयड हॉर्स ड्रॉन चैरियट्स इन वॉरफेयर। और फिर उसके बाद में आपको कोट्स में से पता लगाना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। यदि आपको याद होगा तो हमने लेक्चर में पढ़ा था कि इस समय कोई भी टेम्पल के एविडेंसेस हमको नहीं मिलते। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाता है। फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हुआ तो जो पहला ऑप्शन है वो भी गलत हो गया और ऑल ऑफ दिस ये भी गलत हो गया, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन तो गलत हो ही गए। अब हम देख लेते हैं सेकंड। यदि सेकंड ओनली 2 या नन ऑफ दिस, इसमें से कोई एक होगा तो हम सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। दे वर्शिप्ड बोथ मेल एंड फीमेल डीटीज। ये मेल और फीमेल डीटीज़ की वर्शिप करते थे। हमको यहाँ पे मदर गॉडेस के भी एविडेंसेस मिलते हैं और पशुपति की सील मिलती है जिसको हम प्रोटोशिवा के नाम से जानते हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट डेफिनेटली करेक्ट है। तो अब इसमें से क्या आंसर सही होगा, तो ओनली 2 इसका आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाईली एडवांस्ड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ हरप्पन टाइम हैज़ बीन अनअर्थ। हमको वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के एविडेंसेस कौन सी जगह से मिलते हैं। आलमगीरपुर, कालीबंगन, धोलावीरा, लोथल। ये चीज़ हमने बार बार पढ़ी है, 2 से 3 बार हमने हमारे लेक्चर में ये चीज़ पढ़ी है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है धोलावीरा, ठीक है। यहाँ से हमको वाटर रिजर्वॉयर के सिस्टम का एविडेंस मिलता है। यहाँ पे बहुत बड़ा वाटर रिजर्वॉयर था। अब ऐसा क्यों था, क्योंकि जो धोलावीरा जो प्लेस थी ये रन ऑफ कच्छ में थी। यहाँ पे वाटर स्कैरसिटी होती होगी, इसके कारण यहाँ पे वाटर रिजर्वॉयर भी बना हुआ है। ये एक ऐसी सिटी थी जिसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 3 पार्ट में बनी हुई थी ये सिटी। एक तो सिटाडल वाला, एक कॉमन लोग जहाँ रहते थे उनके हाउसेस, उसके अलावा ये जो वाटर मैनेजमेंट सिस्टम था वो वाला पार्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिगार्डिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये MPPSC और UPSC दोनों का क्वेश्चन है। इट वॉज प्रीडोमिनेंटली अ सेक्युलर सिविलाइजेशन एंड द रिलीजियस एलिमेंट दो प्रेजेंट डिड नॉट पॉज डोमिनेट द सीन। सेकेंड दिया है, ड्यूरिंग दिस पीरियड कॉटन वॉज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल इन इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट। हमको यहाँ से काफ़ी सारे रिलीजियस रिलेटेड एविडेंसेस मिलते हैं, ठीक है, बट हम एग्जैक्टली नहीं बता पाते कि क्या ये लोग फॉलो करते होंगे, क्या नहीं फॉलो करते होंगे। जो एविडेंसेस मिलते हैं उसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि ये जुलेट्री भी फॉलो करते थे, पशुपति महादेव की भी
पूजा करते थे, तो ये एक सेक्युलर सिविलाइजेशन था। ठीक है, ऑल्दो हमको यहाँ से बहुत सारे रिलीजियस एविडेंस मिले हैं, बट वो बहुत ज़्यादा डोमिनेट नहीं करते सीन को। यहाँ पे जो सिटी टाउन प्लानिंग, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो डोमिनेट करती हैं यहाँ के सीन्स को। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब सेकेंड स्टेटमेंट है, ड्यूरिंग दिस पीरियड कॉटन वॉज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल्स इन इंडिया। हमने देखा था कि आईवीसी के पीपल वो फर्स्ट पीपल थे वर्ल्ड में जिन्होंने कॉटन प्रोड्यूस करा था और ये कॉटन प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट भी करते थे। तो इसका आंसर क्या होगा, बोथ 1 and 2। देखिए एग्ज़ाम में डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आता कि कहाँ से क्या एविडेंस मिला। कई बार आपका जो नॉलेज है, जो आपने पढ़ा है, उसके बेसिस पे कुछ एनालिटिकल क्वेश्चंस भी बन जाते हैं। तो ये उसी तरीके का एक एनालिटिकल क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको थोड़ा सा सोचना है कि आपने क्या पढ़ा है और आप उसको किस तरीके से रिलेटेड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर क्लोथिंग कॉटन कल्टिवेशन वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय इजिप्ट, मेसोपोटामिया, इंडिया, सेंट्रल अमेरिका। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस करा था, इसका आंसर क्या है, इंडिया। हमको आईवीसी के जो पीपल थे वो फर्स्ट थे इन द वर्ल्ड टू प्रोड्यूस कॉटन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हरप्पन सिटी इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। अभी हमने पहले ही एक क्वेश्चन के डिस्कशन में इसके बारे में पढ़ लिया है, लोथल, कालीबंगन, धोलावीरा, छुरकोटड़ा। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा धोलावीरा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एमपीपीएससी प्री 2008 का क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द अबव गिवन कोड। मोहनजोदारो, हरप्पा, रोपर, कालीबंगन आर द मेन साइट्स ऑफ आईवीसी। पीपल ऑफ हरप्पा डेवलप द रोड, प्रॉपर हाउसिंग एंड ड्रेनेज सिस्टम। हमने टाउन प्लानिंग में पढ़ा कि उनके पास रोड्स भी थे, प्रॉपर हाउसिंग भी था, ड्रेनेज सिस्टम भी था। मोहनजोदारो, हरप्पा ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है। रोपर, कालीबंगन ये भी इंपॉर्टेंट साइट्स है आईवीसी की, तो ये भी करेक्ट है। पीपल ऑफ हरप्पा वर अननोन अबाउट द यूज़ ऑफ मेटल। तो ये जो अननोन अबाउट द यूज़ ऑफ मेटल, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि हमने देखा कि वो काफ़ी सारे मेटल्स का यूज़ करते थे, सिल्वर, गोल्ड, ब्रॉन्ज, कॉपर, हर चीज़ का यूज़ करते थे। और ये एक चालकोलिथिक साइट है, एक ब्रॉन्ज एज साइट है। हमको ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल के एविडेंसेस मिलते हैं मोहनजोदारो से। तो इसका आंसर क्या होगा, 1 and 2। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन आइवरी स्केल इन आईवीसी वॉज फाउंडेड। हमको आईवीसी से एक आइवरी स्केल के भी एविडेंसेस मिले हैं, तो ये कहाँ से मिले हैं, कालीबंगन, लोथल, धोलावीरा, बनावली। तो इसका क्या आंसर है, इसका आंसर है लोथल। आप इसे इससे ऐसे भी याद रख सकते हैं कोरिलेट करके। लोथल एक ट्रेडिंग पोर्ट था, काफ़ी ज़्यादा ट्रेड एक्टिविटीज़ होती थी यहाँ पे। तो डेफिनेटली कुछ स्टैंडर्ड्स, वेट्स, मेजर्स का यूज़ होता होगा, स्केल्स का यूज़ होता होगा मेजरमेंट के लिए। तो हमको आइवरी स्केल कहाँ से मिली है, लोथल से मिली है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मैटर हैज़ सो फार नॉट बिन डिस्कवर्ड इन हरप्पन साइट। हमको इसमें से हरप्पन साइट से क्या नहीं मिला है, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, आयरन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर है आयरन। आयरन हमको 1200 BC के आसपास वाला जो टाइम पीरियड है तब मिलता है। आईवीसी के लोगों को आयरन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी। ये एक ब्रॉन्ज एज थी, यहाँ के लोग कॉपर, ब्रॉन्ज का यूज़ करते थे। उसके अलावा कॉपर, सिल्वर, काफ़ी सारे प्रीशियस मेटल, लेपिस लाजुली वगैरह, सफ़ायर, इनका यूज़ करते थे। ओके, ये पीएससी छत्तीसगढ़ पीएससी का क्वेश्चन है 2011 का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट इज लोकेटेड इन द वैली ऑफ घग्गर एंड इज एसोसिएटेड रिवर। ऑप्शंस हैं आलमगीरपुर, लोथल, बनावली, हरप्पा। इसके लिए आपको थोड़ा सा आईवीसी का मैप याद होना चाहिए। हमने तब हमारा लेक्चर में पढ़ा था, आईवीसी का मैप भी काफ़ी डिटेल में देखा था। तो देखिए जो आलमगीरपुर है ये ईस्टर्न मोस्ट साइड है ऑन द बैंक ऑफ रिवर हिंडन, तो ये कट जाता है। जो लोथल है ऑन द बैंक ऑफ रिवर भोगवा है। ये घग्गर तो हरियाणा वाले पार्ट में बहती है, तो इस जगह पे तो ये थी नहीं, तो ये भी कट जाता है। अब रहा बनावली और हरप्पा, तो हरप्पा एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइट है और ये ऑन द बैंक ऑफ रिवर रावी है और ये पाकिस्तान में है, तो ये भी कटता है। इसका करेक्ट आंसर होगा बनावली।
ओके। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट हैज़ यील्डेड एन एविडेंस ऑफ डबल बरियल। इसमें से कौन सी ऐसी साइट है जहाँ से हमको डबल बरियल के एविडेंसेस मिलते हैं। ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपको याद होना चाहिए कि कहाँ से ये ऐसे एविडेंसेस मिले हैं। तो इसका आंसर है लोथल। लोथल से हमको डबल बरियल के एविडेंसेस मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धोलावीरा इज़ लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ। धोलावीरा कहाँ पे लोकेटेड है। धोलावीरा और लोथल ये दो इम्पॉर्टेंट साइट्स हैं इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये दोनों इंडिया में ही लोकेटेड है, और धोलावीरा और लोथल दोनों बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस हैं। तो इसका सही आंसर क्या है, गुजरात। गुजरात में है, ऑन द बैंक ऑफ रिवर। लूनी रिवर बहती थी उस जगह से, वहाँ पे हमको इसके एविडेंसेस मिलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वन ऑफ द फॉलोइंग साइट फ्रॉम वेयर द फेमस बुल सील ऑफ IBC वॉज फाउंड। ऐसी कौन सी साइट है जहाँ से बुल सील हमको मिलती है। हरप्पा, चाहनुदारो, लोथल, मोहनजोदारो। तो इसका आंसर क्या है, मोहनजोदारो। मोहनजोदारो एक ऐसी प्लेस है, हरप्पन जो साइट्स है, जो सिटीज़ है, वहाँ से हमको अराउंड 2500 सील्स मिली है, जिसमें से जो 56-58% जो सील्स है वो मोहनजोदारो में मिली है, और मोस्ट ऑफ द जो इम्पॉर्टेंट सील्स है वो हमको मोहनजोदारो से ही मिलती है। चाहे वो बुल की सील हो, चाहे वो प्रोटोशिवा की सील हो, ये सब मोहनजोदारो से मिली है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन विच द फॉलोइंग अपीयर्ड इन इंडिया। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है बट इम्पॉर्टेंट है, तो मैंने लिया है। ये 2008 का UPSC का क्वेश्चन है। ऑप्शन है गोल्ड कॉइन, पंच मार्क्ड कॉइन, आयरन ब्लॉक और अर्बन कल्चर। ठीक है, आप थोड़ा सा समझ सकते हैं, हमने पहले ही क्वेश्चन के अंदर डिस्कस करा था। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। ठीक है, हमने देखा कि ये जो टाइम पीरियड है अर्बन कल्चर कब आ गया था। IBC का टाइम पीरियड है 2500 से लेकर 750 BC, तो ये काफ़ी पुराना टाइम आ गया। फिर इसके बाद में हम देखते हैं आयरन प्लॉग। ठीक है, आयरन प्लॉग 1000 BC के आसपास हमको मिलना स्टार्ट हुआ। इसके बाद में ही जो UP वगैरह वाला एरिया है वहाँ के डेंस फॉरेस्ट की कटिंग हुई और वहाँ पे सेटलमेंट स्टार्ट हुआ, तो ये 1000 BC के आसपास मिला। अब ये पंच मार्क्ड कॉइन तो अराउंड 550 BC के आसपास स्टार्ट हुए थे। ठीक है, और ये जो गोल्ड कॉइन है इसके जो एविडेंसेस हैं हमको ये 1st सेंचुरी BC के आसपास के मिलते हैं। तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा 4, 3, 2, 1। ठीक है, अभी हम जब आगे मतलब कि हिस्ट्री का जो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे, आगे डिटेल में पढ़ेंगे, तो ये क्वेश्चन का आंसर आपसे उससे बन जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदारो इज सिचुएटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग। मोहनजोदारो कहाँ पे सिचुएटेड है, गुजरात, पंजाब, अफगानिस्तान, सिंध। तो गुजरात में तो है नहीं, इंडिया में ये है ही नहीं, पंजाब में नहीं है, अफगानिस्तान में नहीं है, ये है सिंध में। सिंध प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान में मोहनजोदारो सिटी है। ये कैपिटल मानी जाती है IBC की, क्योंकि ये सबसे बड़ी साइट है। इसके अलावा हमको यहाँ पे ग्रेट बाथ, ग्रेट ग्रेनरी, असेंबली हॉल, इस तरीके के एविडेंसेस मिलते हैं, जिससे हम ये सोच पाते हैं कि शायद ये इस सिविलाइजेशन की कैपिटल होगा। और ये अभी तक की सबसे बड़ी साइट है। ये ऑन द बैंक ऑफ रिवर इंडस है, सिंध प्रोविंस में। अब क्वेश्चन 16 है, द फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय मैन वॉज। ऐसा कौन सा मेटल है जिसे मैन ने सबसे पहले यूज़ किया, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन। तो इसका आंसर है कॉपर। कॉपर ऐसा मेटल है जो ह्यूमन बींग के द्वारा पहला जो मेटल यूज़ किया गया वो कॉपर ही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस रिमेन ऑफ द वेल हैज़ बीन फाउंड बिलोंगिंग टू द डेवलप्ड स्टेज ऑफ द IBC। IBC का जो डेवलप्ड फेस है उस समय के वेल्स हमको कौन सी सिटी में देखने मिलते हैं। तो इसका आंसर है मोहनजोदारो। देखिए, जब हम IBC की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो डेवलप्ड सिटी है वो मोहनजोदारो है, और उसके बाद में हमको हड़प्पा का एग्जाम्पल देखने मिलता है। तो वेल डेवलप्ड जो रोड हैं या वेल्स है, ड्रेनेज सिस्टम है या कोई इम्पॉर्टेंट सील्स हैं, तो उसके मैक्सिमम एविडेंसेस हमको मोहनजोदारो से मिले हैं। तो आप कोशिश करिएगा कि कभी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है और आपने नहीं पढ़ा है कि कहाँ से इसके एविडेंसेस मिले होंगे, तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी यही होती है कि उसका
आंसर मोहनजोदारो हो। इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो स्पेसिफिकली कोई एक सिटी तक ही लिमिटेड है, जैसे कि हम धोलावीरा का पढ़ते हैं। धोलावीरा एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है क्योंकि वहाँ उस सिटी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, वाटर रिजर्वॉयर के एविडेंसेस मिलते हैं, तो वो एक अलग चीज़ है, तो आप उसके बारे में पढ़ते ही पढ़ते हैं। इसके अलावा लोथल एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ चलती थी, तो वहाँ से हमको ट्रेड रिलेटेड एक्टिविटीज़ के एविडेंसेस ज़्यादा मिलते हैं, जैसे कि आइवरी स्केल। तो आपको ये कुछ चीज़ों को याद रखना है, कोरिलेट करके देखना है कि किसका आंसर क्या हो सकता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एस्केवेटेड द साइट ऑफ लोथल। लोथल की साइट किसने एस्केवेट की थी? R.D. बनर्जी, S.R. रॉय, दयाराम साहनी, जॉन मार्शल। तो इसका आंसर है S.R. रॉय। इनने 1954 में इस साइट को एस्केवेट किया था। लोथल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइट क्योंकि इसको वर्ल्ड का ओल्डेस्ट मैनमेड डॉकयार्ड कहा जाता है। ठीक है, इंडिया के कंटेक्स्ट में इम्पॉर्टेंट है, अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, इसलिए इसको बिल्कुल याद रखिए कि सिटी को एस्केवेट किया था S.R. राव ने 1954 में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट आर्कियोलॉजिस्ट हु एस्केवेटेड हड़प्पा बट कुड नॉट रिकॉग्नाइज इट्स सिग्निफिकेंस वॉज। तो इसका आंसर है अलेक्जेंडर कुनिंघम। कुनिंघम इसका आंसर है। इन्होंने 1830 के आसपास इस सिटी को एस्केवेट किया था, बट इनको कुछ पॉट्स, कुछ बरियल्स, कुछ थोड़े बहुत एविडेंसेस मिले थे, बट इन्होंने इसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया और इसको जाने दिया। बट बाद में तब जॉन मार्शल आए 1921 के आसपास, और जब इनको ये साइट के कुछ एविडेंसेस मिले तो इनने इस पूरे एरिया को एस्केवेट करके बहुत सारी IVC साइट्स के बारे में पता लगाया। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट सिटी ऑफ हड़प्पा इन इंडिया इज। इंडिया की सबसे बड़ी हड़प्पन सिविलाइजेशन की सिटी कौन सी है? यह हमने पढ़ा था, तो इसका आंसर है राखीगढ़ी। ये हरियाणा में है, इम्पॉर्टेंट साइट है क्योंकि इंडिया की सबसे बड़ी साइट है। ऑल्दो कोई हमको बहुत एक्सेप्शनल एविडेंसेस नहीं मिलते, बट ये सबसे बड़ी साइट है, इसलिए याद रखना कि राखीगढ़ी सबसे बड़ी IVC साइट है अपने इंडिया में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, IVC विच वॉज प्लेस्ड ऑन द बैंक ऑफ रिवर देवर सिंधु, चिनाब, झेलम, गंगा। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। इसमें से कौन सी प्लेसेस हैं जहाँ पे आपको IVC साइट्स देखने मिलती है? सिंधु मतलब इंडस रिवर, तो डेफिनेटली ये तो होगी। चिनाब में हमने मांडा के बारे में पढ़ा है। झेलम भी जम्मू एंड कश्मीर की उस एरिया में आती है जहाँ पे हमको इसके बैंक पे काफ़ी सारी साइट्स देखने मिलती है। गंगा के बैंक पे हमको कोई भी IVC साइट्स के एविडेंसेस नहीं मिले, तो इसका आंसर होगा 1, 2 एंड 3। ठीक है, गंगा इसके आंसर में नहीं आएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पीपल ऑफ IVC बिलीव्ड इन स्पिरिट एंड ब्रह्म, रिचुअल्स, सैक्रिफिशियल सिस्टम, मदर गॉडेस। किस चीज़ में बिलीव करते थे? अब हमको देखिए, क्योंकि हमने है ना हड़प्पा की जो स्क्रिप्ट है वो हम डिसाइफर नहीं कर पाए, तो हमको नहीं पता कि वो किस तरीके का रिलीजियस सिस्टम फॉलो करते थे। ऑल दो स्पिरिट ऑफ ब्रह्मा के बारे में फॉलो करते थे, नहीं पता। रिचुअल्स होते थे, नहीं पता। सैक्रिफिशियल सिस्टम, ऑल दो हमको 7 फायर अल्टर्स मिले हैं कालीबंगन से, बट हम एग्जैक्टली नहीं कह सकते कि वहाँ सैक्रिफिशियल सिस्टम चलता था, तो ये कटता है। हमको मदर गॉडेस की सील्स और स्टैच्यू मिले हैं, तो हमको पता है कि वहाँ पे मदर गॉडेस की पूजा होती थी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द IVC पीपल वर्शिप्ड शिवा, इंद्र, वरुण, ब्रह्मा, विष्णु। तो इसका आंसर है प्रोटो शिवा की सील मिली है, तो शिव जी की पूजा करते थे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हड़प्पन सिटी रिप्रेजेंटेड बाय द आर्कोलॉजिकल साइट ऑफ लोथल वॉज सिचुएटेड ऑन द रिवर। लोथल बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, इससे रिलेटेड छोटे छोटे फैक्ट्स याद होना चाहिए। ये आपको मेंस में कोई भी आंसर को लिखने में हेल्प करेगा, प्री में इससे रिलेटेड कोई भी MCQs बन जाते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक एग्जाम का क्वेश्चन पढ़ा था कि इस साइट को किसने एस्केवेट किया था, तो SR राव ने एस्केवेट किया था। उसके पहले हमने आइवरी स्केल के बारे में पढ़ा था जो हमको लोथल से मिली थी। ओल्डेस्ट डॉकयार्ड के बारे में पढ़ते हैं लोथल से रिलेटेड, और ये कौन सी रिवर बैंक पे सिचुएटेड है, तो इसका आंसर क्या है? भोगवा। ठीक है, भोगवा रिवर के बैंक पे ये सिटी बसी हुई थी।
तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आईवीसी कल्चर वॉज डिफरेंट फ्रॉम वैदिक सिविलाइजेशन बिकॉज, ये यूपी पीसीएस का मेंस का क्वेश्चन है 2004 का। तो क्या डिफरेंस था? इट हैड द एमिनिटीज ऑफ द डेवलप्ड सिटी लाइफ, it had a pictographic script, it had a lack of knowledge of iron and defensive arrow, all of the above। तो हम देखते हैं कि सारी ही चीज़ों का डिफरेंस था। जो हरप्पन कल्चर है वो एक अर्बन सोसाइटी थी, तबकि वैदिक कल्चर एक रूरल सोसाइटी थी। पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट का यूज़ करते थे आईवीसी वाले लोग, ठीक है, और इनको आयरन का और डिफेंसिव एरोज का कोई नॉलेज नहीं था। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सोर्स ऑफ नॉलेज अबाउट हरप्पन सिविलाइजेशन इज रॉक एडिक्ट, राइटिंग ऑन टेराकोटा सील्स, आर्कोलॉजिकल एक्सकेवेशंस, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, हमारे पास क्या इसका सोर्स है इस सिविलाइजेशन के बारे में जानने का? रॉक एडिक्ट्स तो ऐसा सच हमको कोई नहीं मिले यहाँ से। इसके अलावा राइटिंग ऑन टेराकोटा सील, ऐसा कुछ भी हमको नहीं मिला है। राइटिंग है सील्स पे, स्टेटाइट सील्स के ऊपर राइटिंग्स के एविडेंसेस हमको मिलते हैं जो अभी तक हम पहचान नहीं पाए, तो हमको वो हमारे लिए कोई सोर्स बन भी नहीं पाया, तो इसका ये भी आंसर नहीं है। आर्कोलॉजिकल एक्सकेवेशन इसका करेक्ट। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन सोर्स ऑफ नॉलेज अबाउट द इनहेबिटेंट ऑफ आईवीसी इज द डिस्कवरी ऑफ। हमको इस सिविलाइजेशन के बारे में मेनली किस चीज़ की डिस्कवरी से पता चलता है? सील्स से पता चलता है, यूटेंसिल्स, ज्वेलरीज, वेपन्स, टूल्स से पता चलता है, टेम्पल से पता चलता है, या स्क्रिप्ट से पता चलता है? स्क्रिप्ट अभी तक हम डिसाइफर नहीं कर पाए, टेम्पल्स कोई एविडेंसेस नहीं मिले हैं, सील्स कोई मतलब सील्स हमको मिली है बट वो हमारा मेन सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं है। मेन सोर्स ऑफ नॉलेज है जो यूटेंसिल्स मिले हैं, जो इनकी पॉटरीज मिली है, ज्वेलरी जो मिली है, जो इनके वेपन्स और टूल्स थोड़े बहुत मिलते हैं, उन सब चीज़ों के बेसिस पे हम इनके बारे में इंफॉर्मेशन निकालते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सिल्वर इन इंडिया इज फाउंड इन द हरप्पन कल्चर, चालकोलिथिक कल्चर ऑफ वेस्टर्न इंडिया, वैदिक टेक्स्ट, सिल्वर पंच मार्क्ड कॉइन। अर्लीस्ट एविडेंसेस हमको कहाँ से मिलते हैं सिल्वर के बारे में? तो ये हमको मिलते हैं हरप्पन कल्चर से। यदि आपको याद हो तो हमने पढ़ा था कि कौन से मेटल यहाँ के लोग यूज़ करते थे, तो उसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रॉन्ज, इनके बारे में हमने देखा था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन एंड एग्रीकल्चर इन इंडिया हैज़ कम फ्रॉम। अर्लीस्ट एविडेंसेस डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल और एग्रीकल्चर इन इंडिया हमको कहाँ से मिलते हैं? अंजीरा, दम्ब सदात, किली गुल मोहम्मद, मेहरगढ़, नन ऑफ द अबव। यदि आपको याद हो तो हमने तब ओरिजिन ऑफ आईवीसी पढ़ा था, तो हमने एक साइट के बारे में पढ़ा था जहाँ से हमको डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल से लेकर एग्रीकल्चर इन इंडिया तक के एविडेंसेस मिलते हैं, और वो ओरिजिन प्लेस मानी जाती है आईवीसी की। तो उस प्लेस का क्या नाम था? मेहरगढ़। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कलर वॉज कॉमनली यूज्ड इन हरप्पन पॉटरी। हरप्पन पॉटरी देखी थी हमने जो कि काफ़ी शाइनी और ग्लॉसी थी, उसका कलर क्या था? रेड था, ब्लू ग्रे था, येलो था, ब्लू था। यदि आपको उसका पिक्चर माइंड में याद हो तो उसका कलर था रेड। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बिगनिंग ऑफ आइडल वर्शिप इज टू बी कंसिडर्ड इन प्री आर्यन, वैदिक पीरियड, मॉडर्न पीरियड, कुषाण पीरियड। आइडल वर्शिप के एविडेंसेस हमको कहाँ से मिलते हैं? आईवीसी से हमको मिलते हैं। काफ़ी सारे टेराकोटा फिगर्स देखने के लिए मिलते हैं, मदर गॉडेस के फिगर देखने मिलते हैं, सिल्स पे फिगर देखते हैं, तो हमको पता चलता है यहाँ पे आइडल वर्शिप होती थी। ऑल दो टेम्पल के एविडेंसेस नहीं मिले थे बट आइडल वर्शिप के एविडेंसेस मिले थे, तो इसका आंसर होगा प्री आर्यन आईवीसी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल वॉज नॉट रिप्रेजेंटेड ऑन द सील्स एंड टेराकोटा आर्ट ऑफ द हरप्पन कल्चर? काऊ, एलिफेंट, राइनोसोरस, टाइगर। तो इसमें से कौन नहीं मिलता हमको? काऊ नहीं मिलती। काऊ के एज सच हमको कोई भी सील्स पे एविडेंसेस नहीं मिलते हैं और कोई फिगर्स देखने के लिए नहीं मिलते। ऑल दो वो डोमेस्टिकेशन ऑफ काऊ करते होंगे बट इतना इम्पोर्टेंस नहीं था काऊ का उस समय। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बुद्धिस्ट टेक्स्ट। अब ये हिस्टोरिकल सोर्सेज से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, हमने जो हिस्टोरिकल सोर्सेज जो आईवीसी के पहले पढ़ा था। ओके,
विच बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैज़ डिस्क्राइब्ड 16 महाजनपद ऑफ 6th सेंचुरी BC। ये UPPCS 2008 का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या था, आपको याद हो तो अंगुतर निकाय। दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, मैंने एक ही एग्जाम का क्वेश्चन लिया है। इसके अलावा 2-3 बार RAS वगैरह के एग्जाम में मतलब कि घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसी कौन सी बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जिसमें 16 महाजनपद के बारे में मेंशन है। तो इसका आंसर क्या था, अंगुतर निकाय। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य इज अ प्ले अबाउट चंद्रगुप्त मौर्य, बायोग्राफी, हिस्ट्री ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, बुक ऑन प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट। हमने क्या पढ़ा था, ये किससे रिलेटेड बुक है, ये एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिक्स से रिलेटेड बुक है। तो इसका आंसर आएगा D। ये UPPCS 2012 का क्वेश्चन है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द इंस्क्रिप्शन विच प्रूव्ड चंद्रगुप्त सॉ ओवर वेस्टर्न इंडिया इज। ऐसा कौन से वो है इंस्क्रिप्शन है जिससे हमको पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का रूल था वेस्टर्न इंडिया पे। कलिंग रॉक इंस्क्रिप्शन, गिरनार रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका, जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रदामन, सोपारा रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका। तो इसका आंसर है जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रदामन। हमने पहले भी पढ़ा था कि बहुत इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन है। इसमें हमको रुद्रदामन, अशोका, चंद्रगुप्त मौर्य तीनों की इंफॉर्मेशन मिलती है। इससे हमको ये भी पता चलता है कि जो जूनागढ़ के पास में सुदर्शन लेक था वो चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर ने बनवाया था। और इससे हमको ये बात भी क्लैरिफाई होती है कि चंद्रगुप्त मौर्य का रूल वेस्टर्न इंडिया, गुजरात तक पहुँच चुका था। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेमस ग्रीक एम्बेसडर मेगास्थनीज केम टू द कोर्ट ऑफ विच एम्परर। तो इसका आंसर क्या होगा, अशोका, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य, नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर था चंद्रगुप्त मौर्य। अराउंड 302 BC के आसपास चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में आए थे मेगास्थनीज। 6 to 7 ईयर रहे थे। इनने एक इंडिका नाम की बुक लिखी थी जिसके बारे में जिस बुक से हमको इंडिया के बारे में काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो ये मेगास्थनीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, उस बुक में क्या मेंशन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हाउ मैनी कैटेगरी डिड मेगास्थनीज डिवाइड द इंडियन सोसाइटी। ये BPSC प्री 2003 का क्वेश्चन है। इन मेगास्थनीज की जो बुक है उसमें इंडियन सोसाइटी को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। तो वो किस तरीके से उस समय डिवीजन होता था सोसाइटी का, 4, 5, 6, 7। तो इनका कहना था 7 कास्ट सिस्टम में इंडिया डिवाइडेड था, जैसे फार्मर, फिलोसोफर, डिफरेंट गिल्ड्स, इस तरीके से 7 सिस्टम के अंदर हमारी सोसाइटी डिवाइड थी। ये मेगास्थनीज की जो बुक है इंडिका, उससे हमको पता चलता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स स्टेट दैट देयर वाज नो स्लेवरी इन एंशिएंट इंडिया। ऐसा कौन सा सोर्स था जिससे हमको पता चलता है देयर वाज नो स्लेवरी इन इंडिया। ये भी मैंने आपको पढ़ाते वक्त बोला था, दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, या आप याद रखना कि किसने ये बात के बारे में बताया है। अर्थशास्त्र, मुद्र राक्षस, इंडिका, वायु पुराण। तो इसका आंसर है इंडिका। ये जो मेगास्थनीज की बुक है इसके अंदर नो स्लेवरी इन इंडिया मेंशन्ड है। इसके अलावा 7 कास्ट सिस्टम के बारे में भी इसी बुक में मेंशन्ड है। मुद्रा राक्षस जो बुक है ये विशाख दत्त की बुक है। इसके अंदर आपको चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य के बारे में ड्रामा मिलेगा, उस बारे में मेंशन्ड है। इसके अलावा ये जो अर्थशास्त्र जो बुक है ये पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन पे है, जो कि कौटिल्य ने लिखी है। और ये जो वायु पुराण है ये जो हमारी 18 पुराण से उसमें से एक बुक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हरिसेन वॉज द फेमस पोएट ऑफ समुद्रगुप्त कोर्ट। ही कंपोज द एपिक देवी चंद्रगुप्तम। ही वॉज ऑल्सो द ऑथर ऑफ प्रयाग प्रशिष्टि। तो हमने देवी चंद्रगुप्तम के बारे में भी पढ़ा है और समुद्रगुप्त के कोर्ट पोएट के बारे में भी पढ़ा है। हरिसेन कोर्ट पोएट थे समुद्रगुप्त के। इन्होंने प्रयाग प्रशिष्टि, जिसे इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन भी कहा जाता है, इलाहाबाद प्रयाग इंस्क्रिप्शन भी कहा जाता है, ये एक ऐसा इंस्क्रिप्शन है जिसमें हमको अशोका, समुद्रगुप्त और बाद में जहांगीर के बारे में मेंशन मिलता है। इसमें जो समुद्रगुप्त की हिस्ट्री है वो इनके कोर्ट पोएट हरिसेन ने लिखी है। तो ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। और ही कंपोज द एपिक
देवी चंद्रगुप्तम। तो ये जो देवी चंद्रगुप्तम जो है ये इन्होंने नहीं कंपोज करा था, ये विशाखदत्त ने कंपोज करा था। तो दिस वन इज रॉन्ग। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 1 और 3। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इशूड गोल्ड कॉइन रेगुलरली इन इंडिया। ऐसा कौन से फर्स्ट किंग थे जिन्होंने गोल्ड कॉइन रेगुलरली इंडिया में इशू करना स्टार्ट करा था? सतवाहन, साक्स, पार्थियंस, कुशांस। तो इसका आंसर क्या है? कुशांस। हमने कुशांस के बारे में पढ़ा था कि रेगुलरली इंडिया में जो कॉइन्स, गोल्ड कॉइन इशू करना स्टार्ट करे थे वो कुशांस ने करा था। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंस्क्रिप्शन ऑफ हाथी गुम्फा इज द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट विच किंग। हमने हाथी गुम्फा का इंस्क्रिप्शन भी देखा था। ये जो इंस्क्रिप्शन का नाम था उसी में हमने इसके किंग का भी नाम याद रख लिया था। ये इम्पॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन है, ये उड़ीसा में है ये इंस्क्रिप्शन। तो इसका आंसर क्या है? खारवेल, अशोका, हर्षवर्धन, कनिष्क में से इसका आंसर है खारवेल। हमने कैसे याद किया था? खारवेल हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन। ठीक है, तो ये किसका था? खारवेल का था। इसमें हमको खारवेल के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट 2 अश्वमेध यज्ञ परफॉर्म बाय द किंग पुष्यमित्र शुंग? सारनाथ इंस्क्रिप्शन, बेसनगर इंस्क्रिप्शन, अयोध्या इंस्क्रिप्शन या हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन? ये जो अयोध्या इंस्क्रिप्शन है ये इससे हमको मिलती है, ये धनदेव अयोध्या इंस्क्रिप्शन के नाम से जाना जाता है। ये पुष्य शुंग डायनेस्टी के किंग ने ही बनवाया था। इसमें हमको पुष्यमित्र शुंग के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। ये UPPCS प्री 2018 का अभी आया क्वेश्चन है। तो आप समझ जाइए कि हिस्टोरिकल सोर्सेज कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आपको याद होना चाहिए कि किस इंस्क्रिप्शन में क्या मेंशन्ड है और कौन सा इंस्क्रिप्शन किससे रिलेटेड है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग किंग खारवेल किससे एसोसिएटेड है? महामेघवान डायनेस्टी से, चेदी डायनेस्टी से, सतवाहन डायनेस्टी से, रतबोजक डायनेस्टी से? तो इसका आंसर है महामेघवाहन डायनेस्टी से। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इंस्क्रिप्शन बाय विच द फॉलोइंग इज फाउंड ऑन द पिलर कंटेनिंग प्रयाग प्रशिष्टि ऑफ समुद्रगुप्त। इसमें से कौन सा मुगल किंग है जिसके बारे में प्रयाग प्रशिष्टि के अंदर मेंशन है? ये जो प्रयाग प्रशिष्टि जो इंस्क्रिप्शन है इसको इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन, क्वींस एडिक्ट के नाम से भी जाना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन हो जाता है। इसके बारे में कौन से मुगल किंग के बारे में मेंशन है इस इंस्क्रिप्शन में? जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, दारा सिखो? तो इसका आंसर क्या है? जहांगीर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट गुप्ता रूलर टू इशू सिल्वर कॉइन? चंद्रगुप्त 1, चंद्रगुप्त 2, समुद्रगुप्त या कुमारगुप्त? तो इसका आंसर है चंद्रगुप्त 2। चंद्रगुप्त 2 ने सिल्वर कॉइन्स इशू करे थे। याद रखिएगा, हमने जब इनके बारे में पढ़ा था तो जब हमने कॉइन्स के बारे में पढ़ा था तब हमने देखा था कि चंद्रगुप्त 2 ने सिल्वर कॉइन्स इशू करे थे। ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है गुप्ता डायनेस्टी से रिलेटेड। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ रिटन द हर्षचरित्र? हर्षचरित्र जो बुक है ये किसने लिखी है? हमने देखा था कि ये फर्स्ट बायोग्राफी ऑफ इंडिया मानी जाती है। फर्स्ट ऐसी बुक है जो इंडिया में एज अ बायोग्राफी लिखी गई। आर्यभट्ट, भानभट्ट, विष्णुगुप्त, पिरामल गुप्त? तो इसका आंसर क्या है? भानभट्ट। भानभट्ट हर्षचरित्र के कोर्ट पोएट थे और उन्होंने ही ये बुक लिखी थी हर्षचरित्र। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग रूलर हु हैज़ डिफीटेड हर्षवर्धन? हर्षवर्धन को किसने डिफीट किया था? कीर्तिवर्मन 2, विक्रमादित्य 2, पुलकेशिन 1 या पुलकेशिन 2? तो इसका आंसर है पुलकेशिन 2। इसके बारे में इंफॉर्मेशन हमको जो हर्षचरित्र जो बुक है उसमें भी मिलती है, उसके अलावा एक इंस्क्रिप्शन से भी मिलती है जो आगे आप क्वेश्चंस में देखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच चाइनीज ट्रैवलर विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग हर्षवर्धन रूल? हर्षवर्धन रूल के टाइम पे कौन चाइनीज ट्रैवल इंडिया आए थे जिन्होंने अपनी बुक में इंडिया के बारे में बहुत कुछ मेंशन किया है? ऑप्शन है फायन, वेनजोंग, आई सिंह, तारानाथ। तो इसका आंसर क्या है? वेनजोंग है। फायन चंद्रगुप्त 2 के टाइम पे आए थे, अराउंड 350-329 AD के आसपास। इनका जो टाइम पीरियड है वो हर्ष के टाइम पे था। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग किंग इज एसोसिएटेड विद ए होल इंस्क्रिप्शन?
पुलकेशिन 1, पुलकेशिन 2, कृष्णवर्मन, नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या है? पुलकेशिन 2। और इसी से हमको पता चलता है एहोल इंस्क्रिप्शन से कि जो पुलकेशिन 2 है इन्होंने हर्षवर्धन को डिफीट कर दिया था, और जो साउथ ऑफ नर्मदा है वहाँ पे कभी पहुँचने ही नहीं दिया, इनको डेक्कन पे कभी रूल ही नहीं करने दिया। हर्षवर्धन को किसने नहीं करने दिया? पुलकेशिन 2 ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहद्रेश्वर महादेव टेम्पल ऑफ तांजोर वॉज बिल्ट ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच चोला एम्परर? किस चोला एम्परर के टाइम पे बृहद्रेश्वर महादेव टेम्पल ऑफ तांजोर बना था? तो इसका आंसर है राजराजा 1। ठीक है, इनके टाइम पे ये टेम्पल बना था। हमने पढ़ा था कि बेस्ट एग्जाम्पल है द्रविडियन स्टाइल टेम्पल का। अब जब हम आर्ट और आर्किटेक्चर पढ़ेंगे तो उसमें हम ये टेम्पल्स को डिटेल में कवर करेंगे, बट ये एज अ हिस्टोरिकल सोर्स में हमने इसके बारे में इतना ही पढ़ा था। तो आज का हमारा ये सेशन यहीं पर ख़त्म होता है। अब जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम MPGK से रिलेटेड जो क्वेश्चन है MCQ से वो देखेंगे, जो हमारा नेक्स्ट संडे को रहेगा। और इस तरीके से हम हमारी ये MCQ सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। और आपको हमारे ये जो सेशंस हैं, हमारी सीरीज़ है, वो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके इस तरीके के वीडियोज़ बनाने के लिए। और आप सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके मेरे लेटेस्ट वीडियो का। थैंक यू।